मैं डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस वेबिनार में सम्मिलित किया। विशेषतः डॉक्टर उर्मिल पोरवाल जो हिंदी परिषद शेषाद्रिपुरम महाविद्यालय बेंगलोर से जुड़ी हैं और एक प्रख्यात साहित्यकार हैं, और साथ ही साथ श्री सरन घई जी जो विश्व हिंदी संस्थान कनाडा से हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनके आग्रह को टालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए आप सबके समक्ष हूँ। विषय बहुत ही प्रासंगिक है, विषय बहुत ही ज्वलंत है, विषय अत्यंत रुचिकर भी है। यानी वर्तमान महामारी के परिदृश्य में प्रकृति से संबंधित हिंदी साहित्य, बदलाव और प्रासंगिकता। निश्चित तौर पर इस वैश्विक महामारी के समय में, इस महाप्रलय के समय में, एक ऐसे समय में जब मानवता आतंकित है, जब मानवता भय में है, जब मानवता कष्ट में है, जब मानवता संताप में है, ऐसे समय में ऐसे विषय को चुनना निश्चित तौर पर हम सबको सुकून पहुंचाता है। और कोरोना काल में सब कुछ बदला है। हमारी जीवन शैली बदली है, हमारा जीने का ढंग बदला है, हमारी जीविका के ढंग बदले हैं, हमारे संप्रेषण के ढंग बदले हैं, हमारा एजुकेशन सिस्टम बदला है, हमारी व्यवस्था बदली है, हमारे न्याय की प्रणाली बदली है। यानी सब कुछ बदला बदला सा नजर आता है। ऐसे में साहित्यकार की भूमिका और भी बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर साहित्य हम सबके बीच में से निकल कर आता है, हमारे अंतस की पुकार है और हमारे सब कॉन्शियस माइंड से निकल कर आता है। यानी साहित्य, यदि कोई कहे कि मैं लिखता हूं, तो साहित्य लिखा नहीं जाता, साहित्य उतर आता है। और जब उतरता है तो वो प्रभु की देन बन जाता है, और उतरता भी उनमें है जिनका प्रभु के प्रति समर्पण है। रविंद्रनाथ टैगोर एक महान रचनाकार थे, भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता थे गीतांजलि के लिए। उनके मित्र कहते हैं कि जब रविंद्रनाथ टैगोर को कोई कविता उतरनी होती थी तो उनका शरीर अजीब अजीब हरकत करने लगता था, हिलने डुलने लगता था। तो सब मित्र समझ जाते थे कि अब कुछ होने वाला है, यानी कविता उतरने वाली है। और तब जब वो झटके शरीर के लग जाते थे, उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जो लिखते थे वो पूरे विश्व की वाणी बन जाता था। तो कविता कभी उतरी, कभी लिखी नहीं जाती, उतर जाती है। और जब उतरती है तो वो प्रभु ही उसका माध्यम होते हैं, प्रभु की कृपा से ही उतरती है। कुरान, मोहम्मद तो निपट अनपढ़ थे, परंतु कुरान की आयतें उनके माध्यम से उतरी। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, क्योंकि साहित्य का संबंध हमारे सब कॉन्शियस माइंड से है, और सब कॉन्शियस से जब कॉन्शियस में आता है तो वो कभी रामायण बनता है वाल्मीकि के मुख से निकला हुआ, तो कभी गीतांजलि बनता है रविंद्रनाथ ठाकुर के मुख से निकला हुआ। तो इसलिए जो एकांत का समय है, जिसे हम लॉकडाउन कहते हैं, जिसे हम सब ने एक ऐसा समय मान लिया कि जब हम अकेले हैं, परंतु ये अकेलापन नहीं है। लॉकडाउन हमें एकांत का समय दिया है। आप देखें हमारी जिंदगी कितनी भागदौड़ भरी थी, हम अंधी दौड़ में शामिल थे, परंतु लॉकडाउन ने यह हमें अवसर दिया है। इस महामारी के समय को हम केवल कष्ट का समय नहीं माने, इसने हमें एक ऐसा समय दिया है जब हम पुनः सोच सकते हैं अपने आने वाले जीवन के बारे में, अपने आने वाली जनरेशन्स के बारे में। तो यदि हम इसे एकांत समझेंगे तो मेरी बात मानिए, ये सब कॉन्शियस माइंड का समय होगा,
जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे अंदर की छुपी शक्तियों को बाहर निकालेगा। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई दिव्यता है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई सुप्त शक्ति है, और शिक्षा का मूल उद्देश्य भी उन शक्तियों को, उन दिव्यताओं को बाहर निकालना है। सर अरबिंदो ने कहा कि देयर इज अ डिविनिटी इन एवरी चाइल्ड एंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू टेक आउट द डिविनिटी। मैं इस लॉकडाउन की चर्चा कर रहा था कि इस लॉकडाउन को हम एक अवसर समझें। हम ये ना समझें कि हमने क्या खोया है, ये सोचें कि हमने क्या पाया है। और जब हम ये सोचेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी इस महामारी के प्रति दिशा भी बदलेगी सोचने की, और दशा भी बदलेगी। आज मानवता कष्ट में है, आज मानवता संताप में है, आज मानवता भय में है, आज मानवता आतंकित है, आज मानवता त्राही त्राही कर रही है। ऐसे समय में ऐसे वेबिनार्स का आयोजन हमें सुकून देता है, और यही सुकून पाने का ही साहित्य भी हमें सुकून देता है। कविताएं हमें सुकून देती हैं। मैंने भी इस कोरोना काल में कुछ अपनी रचनाएं लिखी, वो आपसे साझा करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि कोरोना महाभूत के आगे डर सच्चा है, लॉकडाउन भी अच्छा है, अपनाना इसमें गमछा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गमछा भी यदि आप बांध लें, यानी निश्चित तौर पर वो मास्क का काम करेगा। इसलिए मैंने लिखा, कोरोना महाभूत के आगे डर सच्चा है, लॉकडाउन भी अच्छा है, अपनाना इसमें गमछा है। अकेलापन नहीं, इसे एकांत कहते हैं बच्चा। अकेलापन नहीं, इसे एकांत कहते हैं बच्चा। कभी जीवन में समय नहीं आएगा इससे अच्छा, कभी जीवन में समय नहीं आएगा इससे अच्छा। आओ हंसते हंसते इसका लाभ उठाते हैं, रिश्तों की डोर में मांझा लगाते हैं। तुम गीत लिखो हम गाते हैं, तुम गीत लिखो हम गाते हैं, तुम छेड़ो तान हम बजाते हैं, तुम चित्र खींचो हम रंग भरते हैं, तुम चित्र खींचो हम रंग भरते हैं, तुम सज कर आओ हम रंगोली बनाते हैं, तुम काटो सब्जी हम छौंका लगाते हैं, तुम बेलो पूरी हम फुलाते हैं, तुम बेलो पूरी हम फुलाते हैं, तुम दिया बत्ती जलाओ हम घंटी बजाते हैं, तुम दिया बत्ती जलाओ हम घंटी बजाते हैं। आओ मिलजुल कर अपने अपने इष्ट को रिझाते हैं। कभी भारत की काली मिर्च से बचा था रोम, आज भारत की क्लोरोक्विन से ही बचेगा भोम। भारत ने सभी देशों को क्लोरोक्विन दवा, जो कोरोना को बचाने में मदद करती है, कोरोना के संक्रमण से हमें बचाती है, वो क्लोरोक्विन भारत ने अनेक देशों को भेजी है। तो भारत की क्लोरोक्विन से बचेगा भोम। आओ हंसते हंसते कड़वाहट को मिटाते हैं, रिश्तों की डोर में मांझा लगाते हैं, रिश्तों की डोर में मांझा लगाते हैं। यानी आप देखें, कोरोना काल में जितने भी हम भूल गए थे अपने रिश्ते, उनको सबको याद करने का एक सुअवसर हमें मिला है। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी जब मानवता पर कष्ट आता है, उस कष्ट को यदि हम अवसर समझें तो हम हंसते हंसते उस कष्ट को टाल पाते हैं। और ये जो आतंक और भय है, इसमें हमें घुटना नहीं है। इसलिए मैंने लिखा, महामारी के भय और आतंक से घुट घुट कर मरना छोड़ दे, जीवन की शुष्क हवाओं का रुख मोड़ दे। एकांत और शारीरिक दूरी से कोरोना के चक्र को तोड़ दे। तू छोड़ ये डर उठ हो खड़ा, जीत की ओर अब कदम बढ़ा। कर समाज में काम नया, पन्ना स्वर्णिम इतिहास में जोड़ दे। जीना है तुझे मरना नहीं, हुनर अपने पर जोर दे। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बन, प्रभु से नाता तोड़ दे। जैसा मैंने कहा कि ये अंतर्मुखी बनने का समय है, अपने अंदर झांकने का समय है। और जितना हम अपने अंदर झांकेंगे, हम पाएंगे कि सुख दुनिया में बाहर नहीं है, सुख और आनंद भीतर है। और भीतर जब हम जितना डीप जाते चले जाएंगे, जितना नीचे की तरफ चलते जाएंगे, उतना हमें आनंद की अनुभूति होगी। हम बाहर ढूंढते हैं सब कुछ,
परंतु है सब कुछ हमारे अंदर। और ऐसे समय में बुरा छोड़ कुछ अच्छा सोच, बुरा छोड़ कुछ अच्छा सोच, प्रकृति संग रहना सीख ले। प्रकृति से संबंधित ये वेबिनार है, इसलिए प्रकृति संग रहना सीख ले। देख हर तरफ छाई हरियाली, देख हर तरफ छाई हरियाली, डालों पर कोयल कूक रही, चिड़ियों का कलरव सुन, चिड़ियों का कलरव सुन, मस्त हवाएं डोल रही, नील से नीला आसमान देख, नील से नीला आसमान देख, चांदनी शीतलता बिखेर रही, मौसम की ये खोई बहार, मौसम की ये खोई बहार, मन में खुशियां उकेर रही, घाटे में भी फायदा देख, घाटे में भी फायदा देख, हवाएं संगीत छेड़ रही, घुट घुट कर मरना छोड़ दे, जीवन की शुष्क हवाओं का रुख मोड़ दे, जीवन की शुष्क हवाओं का रुख मोड़ दे। आप देखो कोरोना काल में अपने भी लूट लेते हैं। जहां लोगों ने अच्छा किया वहां भारत में लोगों ने जमाखोरी भी की, काला बाजारी भी की। कोरोना काल में अपने ही लूट जाते हैं, खुशी के पल भी रूठ जाते हैं। कोरोना काल में अपने ही लूट जाते हैं, खुशी के पल भी छूट जाते हैं। जब आए वक्त करीब कोरोना से बर्बादी का, जब आए वक्त करीब कोरोना से बर्बादी का, लहू के रिश्ते भी टूट जाते हैं। कि कोरोना की खिजाओं ने लूटा है जो दिल का गुलशन, कोरोना की खिजाओं ने लूटा है जो दिल का गुलशन, उसी लूटे गुलशन की हर डाल मुझसे कहती है, ए कलयुग के राही, फरेबी मोहब्बत में न फंस, मुलाकातों में न धस, कभी तेरी तरह मेरी शाखाओं पे भी बहार रहती थी। असामाजिक प्राणी, असामाजिक प्राणी, सफाई और शारीरिक दूरी का रख ख्याल, नाक मुंह पर लगा रुमाल, तभी ठीक होगा तेरा हाल चाल, वरना जीना होगा तेरा मुहाल, मुर्दे से भी बदतर होगा तेरा हाल। विज्ञान जो बांटता था खुशियाँ, विज्ञान जो बांटता था खुशियाँ, विज्ञान ने हमें अनेकों वरदान दिए और विज्ञान अभिशाप भी सिद्ध हुआ हमारे लिए। तो मैंने लिखा, विज्ञान जो बांटता था खुशियाँ, आज खुद ही खुशी से खड़ा है कंगाल, आज खुद ही खुशी से खड़ा है कंगाल। विज्ञान ने बहुत जोर लगाया, कोई दवा नहीं, कोई वैक्सीन नहीं और इस कोरोना वायरस का कोई तोड़ नहीं। इसलिए हमें इस काल चक्र में अपने संयम को बनाए रखना है, अपने धीरज को बनाए रखना है, अपने धैर्य को नहीं खोना है, तभी हम इसमें से कोई रास्ता ढूंढ पाएंगे। और कोरोना का सितम इतना भारी है, कोरोना का भय इतना ज़्यादा है कि मैंने लिखा, कोरोना तेरे सितमों से अब आर पार हो, कोरोना तेरे सितमों से अब आर पार हो, जो दिल ना भरा हो तो मरों को फिर से मार दो, जो दिल ना भरा हो तो मरों को फिर से मार दो। ढेर रातें गुजार दी मैंने, ढेर रातें गुजार दी मैंने, डर में रोते हुए, अश्क निकल पड़ते हैं कविता को पिरोते हुए, अश्क निकल पड़ते हैं कविता को पिरोते हुए, देख नहीं सकता देश के निर्माता को छलनी होते हुए। आज भारत का मजदूर, भारत का जवान सड़कों पर है, तो इसलिए देख नहीं सकता देश के निर्माता को छलनी होते हुए, चल चल के पाँव के छालों को पिरोते हुए। कोरोना योद्धाओं के लिए, कोरोना योद्धाओं के लिए ताली थाली बजाई हमने, तेरी तामसिकता भगाने के लिए दिए भी जलाए हमने। तुम कभी तो आओगे, तुम कभी तो आओगे, ये सपने देखते देखते यूं तो अरसा बीत चुका है दुआ करते करते, यूं तेरे जाने के इंतज़ार में जवानी न मेरी लुट जाए। कोरोना के लिए कह रहा हूँ कि यूं तेरे जाने के इंतज़ार में मेरी जवानी न लुट जाए, ये भी ना हो कि कहीं सांसें ही रुक जाएं, ये भी ना हो कि आशियाँ सूना हो जाए, ये भी ना हो कि चलते चलते कारवां लुट जाए, ये भी ना हो कि रोटी छिन जाए, ये भी ना हो कि आँखों की नमी सूख जाए, ये भी ना हो कि होंठों की मुस्कान खिन हो जाए, ये भी ना हो कि ऋण ही ऋण हो जाए, ये भी ना हो कि ऋण ही ऋण हो जाए, ये भी ना हो कि मानसिकता उद्विग्न हो जाए। टेम्पर्स लोगों का बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल लूज हो रहा है, लोग बिल्कुल धैर्य खो रहे हैं। ये भी ना हो कि मानसिकता उद्विग्न हो जाए, ये भी ना हो कि कूचे बेआबरू हो जाए, ये भी ना हो कि कूचे बेआबरू हो जाए, ये भी ना हो कि उजड़ा चमन हो जाए, ये भी ना हो कि मानवता नग्न हो जाए।
जाने कब सुनेगा खुदा मेरे दिल की इल्तिजाएं, जाने कब सुनेगा खुदा मेरे दिल की इल्तिजाएं, जाने कब नजर आएंगी उसे हमारी वफाएं, माना हमने छेड़ा है। अब प्रकृति के लिए कह रहा हूं कि माना हमने छेड़ा है, माना हमने दोहा है, तेरी बनाई कुदरत को हमने पल पल चोया है, तेरी बनाई कुदरत को हमने पल पल चोया है। बंदे हैं हम तेरे, बंदे हैं हम तेरे, रहम को तेरे हमने खोया है। उठ जाग प्रभु, उठ जाग प्रभु, अब हर दिल दर पे तेरे रोया है, अब हर दिल दल पे तेरे रोया है। अनेकों ऐसी कविताएं अनेक लोगों ने लिखी हैं, अनेक लोगों की लेखनी ने कोरोना पर लिखा है, अनेक लोगों की लेखनी ने कोरोना के भय पर लिखा है, अनेक लोगों ने कोरोना से जो अवसर मिले हैं उन पर लिखा है। परंतु हमें ऐसे समय में अपने साहित्य में कोरोना वॉरियर्स को श्रद्धांजलि देना भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा, चाहे हो कोरोना वॉरियर, चाहे हो कोरोना वॉरियर, चाहे हो मजदूर, चाहे हो किसान, चाहे हो जवान, यही तो है मेरे देश की शान। इनके ही कारण लहलहाते खेत खलियान, इनके ही कारण लहलहाते खेत खलियान, इनके ही कारण टंकारती मशीनों की तान, इनके ही कारण सीमाओं की शान, इनके ही कारण निकलती दुश्मनों की जान, इनके ही कारण होता है जन कल्याण, इनके ही कारण बनता मेरा भारत महान, इनके ही कारण बनता मेरा भारत महान। दर्द का दरिया, दर्द का दरिया उबल जाएगा, प्रेम का सागर मचल जाएगा, कर्ज का ताल, कर्ज का ताल उछल जाएगा, अकल का कुआं उथल जाएगा, गमों का किस्सा पुथल जाएगा, समय का पहिया उलट जाएगा, कर्मों का खेल बिगड़ जाएगा, भाग्य का चश्मा बदल जाएगा, खबरों का सिलसिला निकल जाएगा। कब देना सीखेंगे इनको हम सम्मान, कब देना सीखेंगे इनको हम सम्मान, क्या जब इनका जनाजा निकल जाएगा, क्या जब इनका जनाजा निकल जाएगा। तो आओ मिलकर इस कोरोना महामारी से इस पूरे विश्व को बचाएं। इस कोरोना महामारी में जो हमें अवसर मिला है उसका लाभ उठाएं, इस कोरोना महामारी में हमें जो एकांत मिला है उसका लाभ उठाएं, इस कोरोना महामारी में जो प्रकृति का जीर्णोद्धार हुआ है उसका लाभ उठाएं। हम अच्छा अच्छा सोचें, बुरा बुरा छोड़ते जाएं, क्योंकि सकारात्मक सोच ही हमें इस महामारी के समय में एक मार्ग दिखा सकती है। यदि हमारी सोच नकारात्मक होगी, यदि सारा समय हम यही सोचते रहेंगे कि आया कोरोना, आज आया, अब आया, अभी आया, तो निश्चित तौर पर हम अपने मन के धैर्य को, मन के संयम को, मन के धीरज को खोएंगे और कहीं ना कहीं हम मानसिक उद्विग्नता का शिकार होंगे, कहीं ना कहीं हम एंग्जाइटी का शिकार होंगे, कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस के कारण टूटेंगे। परंतु हमारा शारीरिक संतुलन बने, हमारा मानसिक संतुलन बने, हमारा सामाजिक संतुलन बने और हमारा आध्यात्मिक संतुलन भी बने और हमारा प्रकृति के साथ संतुलन भी बने। ऐसे साहित्य की रचना हम करें जो आने वाले समय के लिए एक सकारात्मकता का संदेश हो, एक संवेदना का संदेश हो, एक समर्पण का संदेश हो, एक ऐसा संदेश जो मानवता को आने वाले समय में अंधी दौड़ से हटाकर एक ऐसी संयम की स्थिति में लाए, एक ऐसे संतुलन की स्थिति में लाए। मानव ने अभी अति की है, यानी हम पेंडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर पर जाते रहे हैं, परंतु हमें कहीं ना कहीं मध्य मार्ग को चुनना होगा, कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध के बताए उस मध्यम मार्ग को चुनना होगा, भगवान कृष्ण के गीता में बताए स्थित प्रज्ञा को चुनना होगा, कहीं महावीर के बताए मार्ग पर हमें चलना होगा। और मुझे लगता है कि इस महामारी के पश्चात पुनः ये सभी लोग प्रासंगिक होंगे जिन्होंने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं मानवता को संयम का संदेश, मानवता को समर्पण का संदेश, मानवता को संवेदना का संदेश, मानवता को सहानुभूति का संदेश, मानवता के अंदर सृजनात्मकता का संदेश, मानवता को एक शील का संदेश, चरित्र का संदेश,
मानवता को एक राष्ट्रीयता का संदेश, ऐसा संदेश देने वाले लोगों की प्रासंगिकता फिर से बढ़ेगी और कोरोना काल के बाद आने वाला साहित्य और भी अलग होगा। परंतु मुझे लगता है कि वो साहित्य भी पुराने साहित्य से कहीं कम नहीं होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कोरोना कार्यकाल में प्रकृति पुनः अपने चरम पर आई है, प्रकृति का जीर्णोद्धार हुआ है, प्रकृति के साथ मानवता का कहीं ना कहीं संतुलन हुआ है, भागदौड़ कहीं ना कहीं कम हुई है। और जितना सुकून हमें इस एकांत ने दिया है और जितना अवसर इस एकांत ने दिया है, शायद ही हमने अपने जीवन में कभी इतना अच्छा समय अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ बिताया हो। और इतने सुकून के पल शायद ही हमारे कभी जीवन में आए हों। हम सब इस अवसर का लाभ उठाएं। इस महामारी के काल में जितने सुअवसर हमें मिले उनका फ़ायदा उठाएं। ए सक्सेसफुल पर्सन इज़ द वन हु कैन मेक ए वॉल विद द स्टोन्स हर्ल्ड एट हिम, यानी जो उस पर फेंके गए पत्थरों से भी दीवार बना लेता है, मकान बना लेता है, उसी का जीवन सफल है, उसी का जीवन सार्थक है। इसे कष्ट का समय ना समझकर इसे एक अवसर का समय लें, इसे एक चैलेंज लें। यानी ये हम सब के सामने एक चैलेंज है, मानवता के सामने, विज्ञान के सामने, पूरे विश्व के सामने। और इस चैलेंज को हम कैसे झेलते हैं ये हम पर निर्भर करता है। और जितना हम इससे डरेंगे उतना ये हमें और आतंकित करेगा, और जितना हम इसका डटकर सामना करेंगे उतना ये हमें सुकून देगा। आओ मिलजुल कर पुनः प्रतिज्ञाबद्ध बने कि हम इस कोरोना वैश्विक महामारी से निकलकर पुनः स्थापित होंगे, पुनः इस विश्व का जीर्णोद्धार करेंगे, पुनः साहित्य की राह पर लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।